हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ में क्या क्या नियम हमको अपनाना चाहिए, सकट चौथ में पूजा की विधि क्या है, सकट चौथ की पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सकट से संबंधित जितने भी नियम विधि और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सकट चौथ के व्रत को नियम पूर्वक अपने व्रत को पूरा करें। फ्रेंड्स, सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहा जाता है और इसको माघी चौथ भी कहा जाता है, माघी चतुर्दशी कहा जाता है, कहीं कहीं केवल सकट ही कहा जाता है। तो अपने अपने जगह के हिसाब, अपने अपने रीति के अनुसार आप तो जानते ही होंगे कि इसको आपके यहाँ क्या कहा जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो सकट चौथ ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ की आपको शुभ मुहूर्त बता दें कि फ्रेंड्स, इस बार सकट चौथ 29 जनवरी 2024 को पड़ रहा है। सकट चौथ की शुभ पूजा मुहूर्त क्या है कि सुबह 6:10 से 30 जनवरी 8:54 तक रहेगी। यानी 29 जनवरी 2024 को 6:10 सुबह से 30 जनवरी 8:54 सुबह तक रहेगी। यानी हम लोग 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ का व्रत रखेंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि व्रत नहीं रखा जाता, केवल पूजन ही गणेश भगवान का किया जाता है और कहीं कहीं व्रत भी रखा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस दिन गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसमें गणेश देवता की पूजा की जाती है, उनसे अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस दिन कई कई जगह पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है, तो आपको इसमें हम चंद्रोदय का टाइम भी बताएंगे। फ्रेंड्स, इस दिन क्या होता है कि चंद्र उदय में उसको अर्घ्य भी दिया जाता है। तो चंद्र उदय का आपको हम समय बता देते हैं कि 29 जनवरी 2024 को रात 9:10 पे चंद्रोदय होगा। अलग अलग शहर में अलग अलग चंद्रोदय का टाइम होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हर जगह ये 9:10 के बाद ही आपको दिखाई देगा और आप चंद्र उदय में आप अर्घ्य दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सकट चौथ के व्रत में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें, आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए कि या आप ध्यान में रखिए कि पूजा के लिए सबसे पहले आपको लकड़ी की चौकी चाहिए। यानी आप चौकी ना हो तो आप लकड़ी का पाटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई भी पीला वस्त्र वही पाटे के ऊपर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो या लाल वस्त्र हो सके तो आप पीला वस्त्र इस्तेमाल करिए। तो पाटे पे बिछाने के लिए पीला वस्त्र चाहिए और पीला जनेऊ चाहिए। जनेऊ जोड़ा गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए जनेऊ जोड़ा की आवश्यकता होती है। और सुपारी लीजिएगा और पान लीजिएगा। पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, तो आप पान का पत्ता मंगा लीजिए। और गंगा जल, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सिंदूर, अक्षत यानी चावल, रोली और मौली, और हो सके तो आप एक मेहंदी का पैकेट भी रख लीजिए। 21 दुर्वा आपको एक गांठ में बांध लेना है। फूल चाहिए और फल चाहिए और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो आप तिल के लड्डू बना लीजिए। काले तिल के लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है और सूखा तिल भी आपको चाहिए। इस दिन पंजीरी भी बनाई जाती है, उसमें तिल डाल के बनाई जाती है। फ्रेंड्स, पंजीरी और काले तिल का इसमें जो बकरा बनाया जाता है वह काले तिल और पंजीरी का बनता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी प्रथा होती है। कहीं कहीं काले तिल का ही बनाया जाता है, कहीं कहीं पंजीरी बनाई जाती है, उसमें काला तिल इस्तेमाल करके उस पंजीरी से बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ की आवश्यकता होगी। पूजन सामग्री में आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो पान का बीड़ा होता है, पान का बीड़ा गणेश भगवान को आज के दिन अवश्य चढ़ाया जाता है। तो हो सके तो आप पान का बीड़ा अवश्य इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ्य देने में आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको दूध चाहिए, गंगा जल चाहिए, एक कलश चाहिए और चीनी चाहिए। ये चीज़ें आप गंगा जल में आप किसी लोटे में, तांबे के लोटे में आप डाल लीजिए। ये चीज़ें आपको चंद्र के अर्घ्य देने के लिए आपको चाहिए।
फ्रेंड्स, अब हम आपको इस दिन व्रत कैसे रखा जाता है वह हम आपको बता देते हैं कि सुबह स्नान ध्यान करके आप स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। सारा दिन आप गणेश भगवान का मनन करते रहें, मन ही मन मनन करते रहें। और शाम को सूर्यास्त के बाद अगर हो सके तो आप स्नान करें। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं, सर्दी का मौसम है, आप अगर स्नान नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, शाम को स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक पाटा रखेंगे। पाटे के ऊपर आप कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए, लाल वस्त्र रख लीजिए या पीला वस्त्र रख लीजिए। आप क्या करें कि गणपति जी को स्नान आदि करवाएं। स्नान पंचामृत से करवाएं तो ज़्यादा सही है। आप गंगा जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आप उस पाटे के ऊपर जो आपने कपड़ा बिछाया है उस कपड़े के ऊपर चावल का एक मुट्ठी भर ढेर रख दीजिए। उस ढेर के ऊपर गणपति जी की आप स्थापना कर दीजिए। जो आप गणपति जी की मूर्ति या चित्र वगैरह आप रखना चाहते हैं वह उस चावल के ऊपर आप गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। उस चावल के ढेर के ऊपर गणेश जी को आसन दीजिए और उनको उस मूर्ति या फोटो को आप उसके ऊपर रख दीजिए। फिर उसके बाद फिर गणपति जी को तिलक करके उनको विराजित करेंगे। गणपति जी को हम लोग चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। और दीपक प्रज्वलित करें, देशी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। भगवान को इत्र भी लगाइए और वस्त्र चढ़ाने के लिए आप वस्त्र रूपी जो कलावा होता है, मौली जिसको बोलते हैं, कलावा, आप उनको वस्त्र रूपी आप अर्पित कर दीजिए। श्री गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है तो आप उनको दुर्वा भी अर्पित कीजिए और उनको फूल चढ़ाएं। फूल आप हो सके तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। गणपति जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है तो आप उनको गणपति जी को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। और आपके पास जो कोई भी फूल, पीले फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, आपके पास जो फूल अवेलेबल हों वो आप उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान को जल और प्रसाद अर्पित कीजिए। प्रसाद में आप नारियल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन आप जानते हैं कि इस दिन संतान की लंबी उम्र की मनोकामना रखी जाती है। तो आप जानते हैं कि नारियल को पुत्र के समान माना जाता है, श्रीफल होता है वो। तो आप श्री गणेश भगवान को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। जो कुछ भी फल आपके पास मौजूद हो आप उनको फल अर्पित कीजिए। कपूर की आरती जरूर करें, 2 बत्ती सुलगाएं और उनको अर्पित कीजिए। फ्रेंड्स, फिर कपूर की आरती करें। और आपको बता दें कि इस दिन सकट चौथ में क्या करते हैं, वो जो कपड़ा बिछाया गया वहीं पाटे पर आपको छोटा सा तिल का, आपको बकरे का आकार का चित्र बनाना है तिल से। तो तिल से फिर जो उसकी गर्दन होती, बकरे की गर्दन होती, उसको कोई लड़का या घर का कोई भी सदस्य काटता है। वैसे ज़्यादातर इसमें लड़का ही काटता है। सिक्का लेकर के, कोई भी चांदी का सिक्का या रुपए सिक्का के तौर पे आप उससे आप उसकी बकरा कटवा सकते हैं। तो ये होती है पूजा विधि। तो सकट चौथ में पूजा विधि इस तरीके से कर दी जाती। और अपनी सारी मनोकामना भगवान गणेश के सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद में अपनी मनोकामना पूर्ण करने को भगवान से विनती करें और अपनी क्षमा याचना जरूर मांगें। फ्रेंड्स, क्षमा याचना जरूर मांगें। और आपको किसी भी, कोई भी भगवान की पूजा करनी हो, किसी भी तरीके की पूजा करनी हो, आप उसमें आखिरी में दक्षिणा जरूर आप उसमें रख दें। दक्षिणा करने से क्या होता है, जो कुछ भी आपकी पूजा करने में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाता है, अज्ञानता के कारण या भूल से जो कुछ भी कम या ज़्यादा हो जाता है, वह आप दक्षिणा अगर अर्पित वहाँ पे चढ़ा देते हैं तो आप दक्षिणा चढ़ा करके क्षमा याचना अवश्य मांग लें। तो आपकी वह त्रुटि, वह भूल आपकी माफ़ हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी पूजा विधि। अब हम आपको बता दें कि जो रात में चंद्र उदय के बाद आपको अर्घ देना है उसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल करना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो हमने सामग्री बताई थी आपको, क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें आप जल डालिए, उसमें गंगा जल भी डालिए, दूध डालिए और चीनी भी आपको थोड़ी डालनी है। और आपको धूप बत्ती लेना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये सारी सामग्री लेकर के आप चंद्र देवता के, आप छत पर चले जाएं, वहाँ पे आप चंद्र देवता को अर्घ दीजिए और अपने पुत्र की लंबी आयु की चंद्र देवता से प्रार्थना करिएगा। तो इस तरीके से आपको चंद्र का अर्घ देना है और उनसे क्षमा याचना प्रार्थना कर लीजिएगा। तो ये पूरी विधि थी, हमने आपको बताई कि सकट चौथ में किस तरीके से आपको पूजा करना है, किस तरीके से अर्घ देना है, कि आपको सकट चौथ के लिए पूजन सामग्री में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इन सब तरीके से आप सकट चौथ का व्रत पूरा कीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।